मुंबई के अंधेरी इलाके में शिक्षा के क्षेत्र में अजय कौल द्वारा किए गए काम को लेकर लोग हमेशा उन्हें अपना द्रोणाचार्य मानते हैं। अजय कौल शिक्षा के लिए हमेशा बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते हैं। इसी कड़ी में उनकी संस्था एकता मंच द्वारा अंधेरी के वर्सोवा इलाके सागर कुटीर परिसर में 300 से अधिक स्कूली बच्चों को स्कूल बैग वितरण किया गया। इस बैग वितरण कार्यक्रम में प्राचार्य अजय कौल, बीजेपी नेता संजय पांडे और बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक भी उपस्थित रहे। दरअसल संस्था के प्रयास से मुंबई के अलग अलग इलाकों में भी बैग वितरण कार्यक्रम किया जाएगा। बच्चे सशक्त भारत के भविष्य हैं। वहीं इस मौके पर एकता मंच के अध्यक्ष अजय कौल ने कहा कि हमारा प्रयास है कि इस शहर और देश की ज़रूरतमंद लोगों को मदद मिल सके, ताकि वे अपने जीवन की कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकें। उन्होंने कहा कि एक अच्छे समाज और देश का निर्माण तभी हो सकता है जब हमारा पूरा समाज सशक्त और शिक्षित होगा। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर अजय कौल सर ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। पेश है मुंबई से हमारी खास खबर। उपस्थित संजय पांडे जी और सभी मेहमानगण, सभी उपस्थित पालकगण और मेरे प्यारे बच्चों, एकता मंच पिछले 30 सालों से जातीय सलोखा या एकता के प्रति प्रतिबद्ध है। एकता मंच का काम और उद्देश्य यही है कि सभी जातीय धर्म के लोगों को किस तरह से इकट्ठा रखें, और इसी के लिए अगर आप देख रहे हैं कि जो जो सामाजिक कार्य होता है उसमें एकता मंच जितनी अपनी तरफ से कोशिश होती है वो करने की कोशिश करता है। लेकिन सबसे बेहद और खुशी मुझे तब होती है जब मुझे एक शिक्षक इस नाते से बच्चों के बीच में रहने का अवसर मिलता है। कल भी एडवोकेट राज यादव जी ने कार्यक्रम रखा था जहां पे उन्हें 10वीं और 12वीं के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एक फेलिसिटेशन फंक्शन रखा था। तो ऐसे जब जब कार्यक्रम होते हैं तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। और मुझे आज ये भी जानना है आप लोगों से, क्योंकि हम थोड़ा सा नियम को तोड़ते हुए कि पालक वर्ग से ये जानना चाहेंगे कि बच्चों की यहाँ क्या क्या समस्या है और एकता मंच किस तरह से आपके साथ जुड़ सकता है। इसके लिए मुझे बेहद खुशी होगी। और सबसे बड़ी ताकत आज जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया वो है पिंटू सिंह, शेखर और दिलीप यादव। सचमुच आज जो उन्होंने कार्य किया है वो सचमुच प्रशंसनीय है और हम सब की तरफ से उनको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे यकीन है आज जो स्कूल बैग्स का जो वितरण होने जा रहा है और इसके बाद भी जो आप बच्चों की आवश्यकता है, तो प्लीज मुझे अपना समझकर, अपने से एक समझकर अपने बीच में मुझे जब भी आप याद करेंगे हम सब आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। एक बार फिर इतना प्यार मान सम्मान देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोले पार्वतीपति हर हर हर। सर्वप्रथम मैं नमन करता हूँ अपने भगवे ध्वज को, जिस ध्वज ने हमें संस्कार दिए, हमारा मार्ग प्रशस्त किया समाज कारण और राजकारण करने के लिए। नमन करता हूँ भारत के संविधान के रचयिता महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को। नमन करता हूँ हमारे आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज जी को, छत्रपति संभाजी महाराज जी को। नमन करता हूँ सम्माननीय व्यासपीठ को, व्यासपीठ पर आसित आज के एकता मंच के इस कार्यक्रम के एकता मंच के अध्यक्ष, हमारे सबके मार्गदर्शक आचार्य द्रोण, शिक्षक
गुरु ऐसे अजय कौल सर जी को, व्यासपीठ पर आसीन हमारे मंडल के अध्यक्ष स्नेहित नागा जी, जाधव जी हमारे वार्ड के अध्यक्ष, सिराज भाई, राज यादव जी, जिसका मैं नाम भूल गया हूं या न ले सकूं, ऐसे सभी के क्षमा मांगकर सम्माननीय व्यासपीठ और यहां पर उपस्थित बड़ी संख्या में भारत का भविष्य जो हमारे छोटे बच्चे यहां पर हैं, आप सभी को कोटि कोटि नमन करता हूं। आज वास्तविकता में एकता मंच के कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा, मैं मुंबई में रहा हूंगा तो एकता मंच और अजय कौल सर के हर कार्यक्रम में उपस्थिति लगाना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात रही है, क्योंकि एक व्यक्ति वर्सोवा विधानसभा में हमारे साथ ऐसा रहता है जो ना जात न पात न धर्म, इन सबसे ऊपर उठ करके अगर किसी धर्म का पालन करता है तो मानवता के धर्म का पालन करता है। और इसी से अजय सर, मैं आपने बुलाया और मैं ना आ सकूं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, और आप जब भी बुलाएंगे मैं जितनी सी भी, जैसे राम सेतु में एक गिलहरी का योगदान था, उसी तरह गिलहरी की तरह मैं आपका साथ हमेशा देता रहूंगा आने वाले समय में भी। संकट का समय भी आया, मैं उस बारे में आज नहीं बोलूंगा। उस संकट के समय में उस संकट को तोड़ने का काम हम सब ने किया, क्योंकि अजय सर के साथ जनता का आशीर्वाद है, क्योंकि जनता के साथ जो उनका जुड़ाव रहा है वो अभूतपूर्व है। और आज के इस कार्यक्रम को मैं देख करके ऐसा लग रहा है सर, बड़े बुजुर्ग तो आपके साथ साथ है ही हैं, पर आप एक शिक्षक हैं, आप गुरुवर हैं, तो भारत का भविष्य अगर उज्जवल करना है तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर भारत का भविष्य उज्जवल करना है तो भारत के युवाओं को, भारत के बच्चों को राष्ट्र प्रेम की एक ज्योत उनके अंदर जगानी है, और वो काम आप कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपके साथ इस कार्यक्रम में सहभागी होकर के अपने आप को भाग्यवान मानता हूं। ये यहाँ पर जो बैठे हुए बच्चे हैं, ये भारत का उज्जवल भविष्य दर्शा रहे हैं, तो हम सबको इस महायज्ञ में कुछ न कुछ आहुति देनी है। सर, आपने इस महायज्ञ का आह्वान किया है, कुछ आहुति हमारे तरफ से भी रहेगी, और आने वाले समय में जब भी आप एक आवाज दीजिए, संजय पांडे और पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है। यही मैं इतना आश्वासन देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम के आयोजन में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है, बहुत मेहनत ली है, ऐसे हमारे भाई पिंटू के नाम से ही जाना जाता है। अब कोई मुझसे कहे कि परमेश्वर, तो मैं खुद ही भूल जाता कौन परमेश्वर। तो पिंटू, आपका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभेच्छा, आपने बहुत मेहनत ली। यकीनन, क्योंकि पिछले 40 सालों से मेरा बच्चों के साथ ही बहुत नज़दीकी संबंध रहा है शिक्षक इस नाते से, और जब जब मुझे बच्चों के बीच रहने का मौका मिलता है तो मुझे बेहद खुशी होती है। और जैसे आप जानते हैं कि स्कूल अभी अभी शुरू हुए हैं, तो आज की तारीख में बच्चों की सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है वो है नोटबुक, स्कूल बैग्स, अम्ब्रेला या रेनकोट्स की। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए एकता मंच ने ये तय किया कि क्यों ना हम लोग स्कूल बैग वाटप का कार्यक्रम रखें, और उसी श्रृंखला में आज हमने ये कार्यक्रम रखा है। हमने देखा है कोरोना काल में बड़ी संख्या में बच्चों की फीस जो है CWC और एकता मंच द्वारा माफ किया गया है, और आज बच्चों को जिस तरह से स्कूल शुरू होने के पहले बच्चों की मदद के लिए एकता मंच आगे आया है, किस किस तरह की मदद बच्चों को की जाएगी एकता मंच? देखिए, ऐसा है ना कि जो हम स्कूल कहते हैं, स्कूल कोई भी सोसाइटी की समस्या से दूर नहीं रह सकता है। अब जब कोविड जैसे
आपने देखा होगा कि वक्त आया तो उस वक्त लोग काफ़ी कठिनाइयों से गुजर रहे थे और उसी वक्त चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर ने ये तय किया था कि बच्चों की 3 महीने की फीस जो है वो माफ़ की जाए और उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उस वक्त सभी के ऊपर एक कठिनाई की घड़ी थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए फीस हमने माफ़ कर दी थी बच्चों। आज एकता मंच द्वारा कितने बच्चों को यहाँ पर जो है बैग डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? देखिए, आज 300 बच्चों को हम लोग बैग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और आते दिनों में और 300 बच्चों को बैग्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि नहींतर क्राउड संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज छोटे छोटे बच्चों के साथ बैग वितरण कार्यक्रम में आए हैं, बच्चों को किस तरह से शुभकामनाएं देंगे और उन अभिभावक को कितना सपोर्ट मिलेगा इस बैग डिस्ट्रीब्यूशन? ऐसा है कि एकता मंच से द्वारा श्री अजय कौल जी आज मैं कई साल से देख रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि कोरोना के बाद उन्होंने स्टूडेंट्स की फीस माफ़ कर दी और ऐसे कई सामाजिक उपक्रम एक व्यक्ति अपने दम पर कर रहा है, ये अपने आप में सराहनीय है। और आज अब जैसे मैंने कहा कि भारत का भविष्य अगर उज्जवल करना है तो हमारी बच्चों को, हमारी युवा पीढ़ी को एक मजबूत तरीके का शिक्षण, एक भी व्यक्ति शिक्षण से वंचित ना रह पाए, उसके लिए समाज के हर व्यक्ति ने जो करना चाहिए अपने अपने दम पर, अपने अपने हिसाब से अपना योगदान वो देना ही चाहिए, क्योंकि आपका ये योगदान इस महायज्ञ में उस आहुति की तरह है कि जो आने वाला भारत को मजबूत भारत बनाएगा। जो मोदी जी ने सपना देखा है कि आने वाला भविष्य जो भारत का है वो विश्व में सबसे ताकतवर देश बनकर के उभरेगा, तब जब हमारे युवा, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे। संजय पांडे जी, आपलं जे यांच्याकडे सरांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा होता आणि आश्चर्य वाटलं जेव्हा तुम्ही म्हटलं की मी एकही प्रोग्राम मिस करणार नाही, सरांकडे असं तुम्ही काय पाहता? असं आहे की मानवतेचा एक जर ज्वलंत कोणी उदाहरण असेल तर ते म्हणजे श्री अजय कौल सर, आणि त्यांच्या कार्यक्रमात येणं हे मी खरंच मनापासून माझं सौभाग्य मानतो। महाराष्ट्र में अपनी कोई भाषा को लेकर जीआर रद्द होने के बाद जिस तरह से प्रोटेस्ट जारी है, क्या कहेंगे? देखिए, ये राजकीय इस विषय का राजनीतिक मुद्दा बना करके एक ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है। इसमें सरकार की तरफ से कि कोई भाषा की सख्ती है, ये बिल्कुल न। जीआर जब रद्द हो गया तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं, पर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और मराठी हमारी मातृभाषा यहाँ की है, तो दोनों का सम्मान उतना ही है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। आपने स्टेज पे जब स्पीच दे रहे थे आपने बोला एंकर को कि आप मराठी में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हिंदी वो बोलते हैं। नहीं, ऐसा है कि विषय स्पष्ट आणि साफ आहे। जे राजनैतिक पॉलिटिकल पार्टीज ज्यांच्याकडे अजेंडा नाही, ज्यांच्याकडे विचारधारा नाही, हे असे मुद्दे जबरदस्ती करून समाजात एक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते। मला एक सांगा की आज ह्या मंचावरून लोकांनी मराठीतही बोललं, हिंदीतही बोललं, मी स्वतः हिंदीत भाषण दिलं, आता तुमच्याशी मराठीत बोलतोय, तर हिंदी आणि मराठीचा भेद करायचाच कशाला? हिंदी माझी आई आहे आणि मराठी माझी मावशी, आता मी कुणाला शिव्या देऊ शकतो? हे जे पक्ष खाली गेलेले आहेत त्यांचं काही अस्तित्व उरलं नाही। आपलं अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी मराठी माणसाचा दुरुपयोग करतायत आणि समाजामध्ये तेढ निर्माण करतायत, ते नाही केलं पाहिजे। राजकारणासाठी अनेक विषय आहेत, पण हे भाषेचं राजकारण कसं करणार? आपण स्वतःला सनातन धर्मी, हिंदू धर्मी मानतोय, मग का ते हिंदी भाषी हिंदू नाही आहेत? हा प्रश्न त्यांना विचारला पाहिजे।